शिवगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी राजू रहता था। एक हादसे में उसका घर जलकर राख हो गया, जिस वजह से किस्मत ने उनको एक पेड़ के नीचे जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया। उसकी बीवी और छोटे बच्चे रात दिन भूख से बिलख रहे थे। गीता, पूरे दिन काम तलाश करते करते चप्पल खिस गई, लेकिन कोई काम नहीं मिला। हर दिन ऐसा ही होता है, हम बस आस लगाकर जी रहे हैं, लेकिन बच्चों की भूख, इसे कब तक नजरअंदाज कर सकते हैं। पिताजी, क्या हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? भूख की वजह से पेट बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ए जी, ये मासूम बच्चा भूख की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करेगा? तुम रोज खाली हाथ चले आते हो, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा जिसे बेचकर मैं अपने बच्चे की भूख मिटा सकूं। गीता, केवल आज के लिए सब्र कर लो, मैं कल को इंतजाम जरूर करूंगा। चाहे मुझे किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़ा तो मैं वो भी करूंगा। क्या तुम दूसरों के आगे हाथ फैलाओगे? लोग क्या कहेंगे कि राजू ने भीख मांगनी शुरू कर दी। हम भूखे रहे या फिर मरे, लेकिन तुम किसी के आगे हाथ फैलाने की सोचना भी मत, वरना गांव में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। हर कोई तुमसे दूर भागेगा। गीता, अब मैंने सोच लिया है, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं काम ढूंढ के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। पिताजी, कल हमें खाना जरूर मिलेगा ना? बोलो ना पिताजी, बहुत भूख लग रही है। वाह, बोलो ना। हाँ मेरे बच्चे, कल तेरे पिताजी तेरे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना लेकर आएंगे। अब तुम सो जाओ, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। लेकिन माँ, भूखे पेट कैसे सोएं? ये भूख तो सोने भी नहीं देती। गीता किसी तरह बहलाकर बिट्टू को सुला देती है। अगली सुबह राजू फिर बिना कुछ कहे जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन आज भी लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इसलिए राजू बहुत परेशान हो जाता है और खुद से कहने लगता है, हे ईश्वर, क्या यही मेरी तकदीर है? मेरे बच्चे मासूम हैं, उनकी क्या गलती है जो उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा? मैं आज उन्हें विश्वास दिला कर लाया था कि मैं उनके लिए खाना लेकर आऊंगा। ये कहते कहते राजू रोने लगता है। उसी समय उस राज्य के राजा जो घूमने निकले थे, उनकी नजर राजू पर पड़ती है। राजा अपने सैनिक से कहता है, वहाँ कोई आदमी मुसीबत में है, हमें उसके पास जाना है। फिर राजा राजू के पास आया और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में इस तरह क्यों रो रहे हो? ऐसा क्या दुख है जो तुम्हें इस वीराने में ले आया? मेरा नाम राजू है महाराज। मेरा घर आग में जलकर राख हो गया। अब मैं अपने परिवार के साथ सड़क पर रहने को मजबूर हूँ। ना तो कोई काम है और ना ही खाने को रोटी। मेरे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। गरीबी का दुख बड़ा भयानक होता है, लेकिन रोने से कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर तुम्हारी हालत इतनी खराब है तो तुमने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? महाराज, मेरी बात सुनने वाला कौन है? गरीब की आवाज किस तक पहुँचती है? मैं तो अपने हालात से हार चुका हूँ। तुम्हारी बात सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन शायद तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं तुम्हें इस गरीबी से निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना धन दे सकता हूँ कि तुम्हारी कई पीढ़ियां आराम से जी सकें। सच महाराज, ऐसा कैसे संभव है? क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मेरे साथ मेरे महल चलना होगा और मेरे लिए खास काम करना होगा। महाराज, आपके लिए क्या करना होगा? मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, कोई खास काम कैसे कर पाऊंगा? अगर धन चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। महाराज, मैं आपकी मदद लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये सही होगा? मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। तुम्हारे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं है। या तो तुम यहाँ अपनी गरीबी और भूख में मरते रहो, या मेरे साथ चलकर अपनी जिंदगी बदल लो। फैसला तुम्हारा है। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा। तुमने जो फैसला लिया है वो न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखना, ये राह आसान नहीं होगी। इस निर्णय ने तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। राजा उसे महल के भीतर ले जाता है। तभी राजा उसे एक बड़े शांत कमरे में बुलाता है। वहाँ रानी के बीमार होने की छवि हर तरफ फैली होती है। राजू, इस राज्य की महारानी मेरी धर्म पत्नी बहुत ही गंभीर अवस्था में है। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। वैद्य, हकीम और ज्ञानी सभी ने उन्हें देखने के बाद हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि अब केवल चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। महाराज, ये तो बहुत दुखद समाचार है, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं भला क्या कर सकता हूँ? तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो राजू, तुम्हारे भीतर साहस है, त्याग की भावना है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम इस परीक्षा को पार कर सकते हो। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है महाराज। मुझे बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ?
अगर मेरी रानी को बचाना है तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये परीक्षाएं साधारण नहीं है, ये तुम्हारी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों की परख करेंगी। इनसे गुजरना किसी योद्धा के लिए भी आसान नहीं है। महाराज, ये परीक्षाएं कैसी होंगी? क्या मैं उन्हें पार कर पाऊंगा? पहली परीक्षा के लिए तुम्हें एक महान तपस्वी बाबा के पास जाना होगा। वो इस राज्य के जंगलों के बीच स्थित एक प्राचीन गुफा में रहते हैं। वो न सिर्फ रानी की बीमारी का कारण बताएंगे, बल्कि तुम्हें आगे का मार्ग भी दिखाएंगे। लेकिन महाराज, मैं उस गुफा तक कैसे पहुंचूंगा? मैंने सुना है कि उस गुफा तक पहुंचने में बहुत खतरा है। ये सच है राजू, वो रास्ता खतरों से भरा है, पर तुमको भीतर के डर और कमजोरी से भी लड़ना होगा। हर कदम पर परीक्षा होगी। मैं तैयार हूँ महाराज, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। अगर मेरी कोशिश से रानी को बचाया जा सकता है तो मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूँ। याद रखना, ये केवल यात्रा खतरों से भरी नहीं है, बल्कि इससे तुम्हारे चरित्र और सच्चाई की भी परख होगी। बाबा तक पहुंचने के बाद तुमसे और भी कठिन निर्णय लिए जाएंगे। मैं आपकी और रानी की सेवा में अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा महाराज। अभी मैं चलता हूँ। राजू सफर पर निकल पड़ता है। चलते चलते वो एक डरावने जंगल में पहुंच जाता है। ये जंगल कितना डरावना है। यहाँ दूर दूर तक बाबा का आता पता नहीं है। ऐसे में बाबा को कहाँ ढूंढूं? लगता है और ज्यादा चलना पड़ेगा। पेट भी खाली है, वहाँ बच्चे भी भूखे होंगे। भगवान, मेरी मदद कर। लगातार चलने से राजू की हालत बुरी हो चुकी थी। तभी उसे दूर से कोई गुफा दिखाई दी। लगता है वही है बाबा की गुफा, पर यहाँ का माहौल कितना डरावना है। फिर राजू डरते डरते उस गुफा के अंदर प्रवेश करता है। गुफा के अंदर सफेद दाढ़ी वाले जादुई बाबा ध्यान मग्न बैठे थे। राजू उनसे कहता है, हे महात्मा, मैं राजमहल से भेजा गया हूँ। राजा ने मुझे आपकी शरण में भेजा है। मुझे आपकी मदद चाहिए। राज्य की महारानी की जान खतरे में है। कृपया मेरी सहायता करें। बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और राजू से कहते हैं, तो तुम वही हो जिसे राजा ने भेजा है, लेकिन जान लो, मेरी मदद पाना इतना सरल नहीं है। मैं किसी को भी यूं ही अपनी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता। महात्मा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। मेरी मदद करिए। मार्गदर्शन केवल उन्हें दिया जाता है जो उसे पाने के योग्य हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी शर्तों को स्वीकार करना होगा। महात्मा, आपकी हर शर्त मंजूर है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें 3 सवालों के जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन यदि तुम्हारा कोई भी जवाब गलत हुआ तो समझ लो, यही गुफा तुम्हारा अंतिम ठिकाना बन जाएगी। तुम यहीं कैद होकर रह जाओगे हमेशा के लिए। राजू का चेहरा डर और घबराहट से भर जाता है। वो सोचने लगता है, राजू, अगर तू जवाब नहीं दे पाया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? क्या करूं मैं? लेकिन रानी की जान भी तो खतरे में है। मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा। राजू खुद को संभालते हुए बोला, मैं आपकी शर्तें स्वीकार करता हूँ। पूछिए अपने सवाल। मैं बस महारानी को बचाना चाहता हूँ। तो सुनो पहला सवाल, सच्चाई और झूठ के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है और क्यों सच्चाई पर चलना सबसे कठिन होता है? राजू कुछ क्षण सोचता है, फिर जवाब देता है, सच्चाई का रास्ता इसलिए कठिन होता है क्योंकि ये हमें अपने डर, लालच और कमजोरियों का सामना करने पर मजबूर करता है। झूठ आसान है क्योंकि वो हमें भागने का रास्ता देता है, लेकिन सच्चाई पर चलने वाला ही असली योद्धा होता है। दूसरा सवाल, संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है? सबसे बड़ी ताकत प्रेम है। सच्चा प्रेम हर डर, हर बाधा और हर कमजोरी को पार कर सकता है। यह हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। अंतिम सवाल सुनो, अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना पड़े तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? राजू बिना किसी झिझक के जवाब देता है, महारानी की जान बचाने के लिए मैं अपने प्राण भी त्यागने को तैयार हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ा धर्म है। बाबा कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं, फिर वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं। तुमने तीनों उत्तर सही दिए हैं। तुमने मेरी हर परीक्षा पार कर ली है राजू। तुम्हारे साहस, सच्चाई और समर्पण ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा। इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। अभी और ज्यादा मुश्किल पार करनी है जिनको तुम सोच भी नहीं सकते। आगे क्या करना होगा मुझे? महारानी को बचाने के लिए
तुम्हें 3 दुर्लभ चीजें लानी होंगी। पहली चमत्कारी बूटी, और दूसरा जीवन दान फल, और तीसरा पवित्र आईना। ये तीनों मुझे मिलेंगी कहाँ? चमत्कारी बूटी गहरी घाटी के बीच उगती है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें मुश्किल सफर तय करना होगा। और जीवन दान फल तुमको एक घने जंगल में जादुई पेड़ पर मिलेगा। और पवित्र आईना जादुई महल पर मिलेगा, जिसके लिए तुमको कड़ी परीक्षा पार करनी होगी। महात्मा, मुझे आगे का रास्ता तय करने की आज्ञा दीजिए। रुको, ये मेरे कुछ जादुई मंत्र हैं, तुम्हें दे रहा हूँ। ये रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। फिर साधु महाराज राजू को कुछ मंत्र सिखाते हैं और उसके बाद राजू बाबा के बताए अनुसार अपनी यात्रा पर निकल जाता है। ये घाटी कहाँ होगी? महात्मा ने कहा था कि वो एक जंगल है। मुझे ऐसी जगह खोजनी होगी। बहुत चलने के बाद राजू घाटी के पास पहुंच जाता है। वहां आसपास गहरा और घना जंगल था। ये जंगल कितना खतरनाक है। आज से पहले ऐसा डरावना वीरान जंगल मैंने नहीं देखा। राजू आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक एक इंसान उसके सामने आ जाता है। कौन हो तुम और मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? जान तो मुझे अपनी बहुत प्यारी है, लेकिन मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं रानी की जान बचाने के लिए चमत्कारी बूटी लेने आया हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं इस जंगल का रखवाला हूँ, और चमत्कारी बूटी वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। ऐ जंगल के रखवाले, वो बूटी पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, बस आप मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, उसके लिए तुमको एक कड़ी परीक्षा पार करनी होगी। बोलो, कर पाओगे क्या? मैं हर परीक्षा पार करने के लिए तैयार हूँ। सोच लो, अगर नाकामयाब हुए तो वो बूटी नहीं मिलेगी। उल्टा तुम मेरी दुनिया में कैद होकर रह जाओगे। मुझे मंजूर है। तो सुनो, इस जंगल में कई निर्दोष आदमी जादुई जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें बचाना तुम्हारी पहली परीक्षा है। ठीक है, मैं उन्हें जरूर बचाऊंगा। सोच लो युवक, पहले भी कई लोग उस बूटी की तलाश में आए, पर कोई भी परीक्षा पार नहीं कर पाया और अंत में मेरी कैद में गुम होकर रह गए। कोशिश करना मेरा काम है और सफल करना भगवान का काम। राजू जंगल में आगे बढ़ता है। वो देखता है कई आदमी जादुई जाल में फंसे हुए हैं। जाल के भीतर के आदमी मदद के लिए पुकार रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो उस जाल से जरूर छुटकारा पाएंगे। कृपया हमें बचाओ, इस जाल ने हमें सालों से कैद कर रखा है। हर गुजरते दिन के साथ हमारी उम्मीदें टूटती जा रही हैं। क्या कोई है जो हमारी आवाज सुनेगा? हे भगवान, अपने किसी फरिश्ते को तो भेजो जो हमें इन बेड़ियों से आजाद करवा सके। हम भी आजाद होकर जीना चाहते हैं। दोस्तों, घबराओ मत, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। मैं तुम्हें इस जाल से आजाद करवाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। फिर से कोई आया है हमें बचाने में ये भी मारा जाएगा। हे भगवान, इस बेचारे की मदद करो। ये सुनकर राजू एक पल को डर जाता है और सोचने लगता है, अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह मारा गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे धर्म संकट में पड़ गया हूं, पर इन मासूम लोगों को ऐसे कैद में नहीं रहने दे सकता। मुझे ये खतरा उठाना ही होगा। राजू ने जैसे ही जाल को हाथ लगाया, उसे झटका लगा और वो दूर जा गिरा। इसे तो मैं छू भी नहीं पा रहा हूँ। फिर इस जाल को कैसे खोलूंगा? कई बार कोशिश करने पर भी हर बार राजू को झटका लगता रहा। तभी राजू को याद आया, बाबा ने कुछ मंत्र दिए थे, अब वही मेरी मदद करेंगे। राजू बाबा द्वारा दिए गए मंत्रों को याद करता है और जोर से बोलता है। जाल धीरे धीरे टूट जाता है और सभी लोग आजाद हो जाते हैं। हम आजाद हो गए। इस युवक ने हमको आजाद कर दिया। धन्यवाद वीर पुरुष, आपने हमारी जान बचाई। ये मेरा कर्तव्य था। आज तुम्हारी आजादी ने मुझे सच्ची खुशी दी है। अब जाओ, स्वतंत्रता से जीवन जियो और कभी डर के साये में मत रहना। राजू वापस जंगल के रखवाले के पास जाता है। रखवाला सिर झुकाकर बोला, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। तुम पहले ऐसे इंसान हो जो इस परीक्षा को सुलझा पाए हो। अब तुम चमत्कारी बूटी ले सकते हो। रखवाला राजू को चमत्कारी बूटी दे देता है। राजू खुशी खुशी उसे लेकर आगे बढ़ता है। बूटी तो मिल गई, अब जीवन दान फल भी लेना है। राजू बिना कुछ खाए पिए जंगल में चलता ही जाता है। तभी वो एक रहस्यमय जगह में पहुंचता है। कहीं ये वही जगह तो नहीं है, या फिर मैं गलत जगह पर आ गया हूँ? अचानक उसे कुछ गुप्त आवाज आने लगती है। अगर तुम्हें जीवन दान फल चाहिए तो मेरी ओर चले आओ।
ये आवाज सुनकर राजू परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर रस्सी से 2 आदमी बंधे हुए थे। ये देखकर राजू घबरा जाता है और फिर उस पेड़ के पास जाता है। वो आदमी राजू से कहते हैं, ए इंसान, हमारी मदद करो। कौन हो तुम और यहाँ इस हालत में कैसे? तुम्हारी तरह हम भी जीवन दान फल लेने आए थे, लेकिन हम इस पेड़ के प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाए और इस जंगल में कैद होकर रह गए। हे भगवान, कैसे बचाऊंगा मैं इन सबको? कृपया हमें बचाओ। इस जादुई पेड़ ने हमें सालों से कैद करके रखा है। हमारी उम्मीदें खत्म हो रही है। हमारे घर वाले परसों से हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें अपने घर वापस जाना है। तुम सब घबराओ नहीं, मैं अपनी जान लगा दूंगा तुमको आजाद करने में। फिर राजू ने उस पेड़ से कहा, हे महान पेड़, मैं आपकी शक्तियों का सम्मान करता हूँ। कृपया मुझे अनुमति दें ताकि मैं इन बेबस लोगों को आजाद कर सकूं। आपकी मदद से मैं सभी को मुक्त करने का प्रयास करूंगा। राजू, यदि तुम्हारे इरादे पवित्र हैं और दिल में करुणा है तो मैं तुम्हें इसकी अनुमति देता हूँ। लेकिन याद रखना, सच्ची मदद वही है जो निस्वार्थ हो। अगर तुम इन कैदियों को बचा सको तो मैं तुम्हें जीवन दान फल दूंगा। राजू मंत्रों और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वो मंत्र को पढ़ते हुए पेड़ को हाथ लगाता है जिससे सभी कैदी मुक्त हो जाते हैं। बहुत खूब है इंसान, मुद्दत बाद तुझसा बहादुर इंसान देखा है मैंने। जा ले जा जीवन दान फल। पेड़ खुश होकर राजू को जीवन दान फल देता है और फिर राजू अपने तीसरे लक्ष्य की तरफ चल देता है। दोनों चीजें मिल गईं। अब बस पवित्र आईना बाकी है जो मुझे महल में मिलेगा। बहुत सफर करने के बाद राजू को एक महल दिखाई देता है। फिर राजू उस महल के अंदर चला जाता है। महल के अंदर उसे एक बुढ़िया मिलती है। तू भी उस जादुई आईने को लेने की तलाश में आया है। अगर तुझे वो आईना चाहिए तो तुझे मेरी मदद करनी होगी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं इस महल की मालकिन हूँ। एक जादूगर ने मुझसे मेरी खूबसूरती और जवानी छीन ली और मुझे बुढ़िया बना दिया। मुझे अपनी जवानी वापस चाहिए। उसके लिए कबूली झील से पानी लाना होगा। मैं यहाँ कैद हूँ, इसलिए मैं वहाँ से पानी नहीं ला सकती। ठीक है, मैं आपके लिए वहाँ से पानी ले आऊंगा। फिर राजू उस झील से पानी लेने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में राजू पानी ले आता है। उस पानी को पीते ही बुढ़िया एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। फिर वो लड़की राजू से कहती है, मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। आज आपकी वजह से मुझे अपनी सुंदरता वापस मिल पाई है। मैं अभी तुमको जादुई आईना देती हूँ। फिर वो लड़की राजू को जादुई आईना दे देती है और राजू खुशी से तीनों चीजों को लेकर वापस महल की ओर रवाना होता है। महल पहुंचकर राजू ने तीनों चीजें राजा को सौंप दी। राजू, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुम्हारा साहस और बलिदान इस राज्य के लिए अमूल्य है। महाराज, ये सब आपके आशीर्वाद और बाबा के मार्गदर्शन का परिणाम है। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। राजा तुरंत वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य चमत्कारी बूटी और जीवनदान फल से औषधि तैयार करता है और रानी को देता है। कुछ समय बाद रानी की हालत में सुधार होने लगता है। उनके चेहरे पर चमक लौट आती है। महाराज, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये सब राजू की वीरता और तपस्या का परिणाम है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर ये औषधियाँ तुम्हारे लिए लाया है। राजू, तुमने मेरा जीवन बचाया है। तुम्हारे इस उपकार को मैं और ये राज्य कभी नहीं भूलेंगे। राजा राजू को बहुत सारा धन, स्वर्ण मुद्राएं और गहने सौंपता है, जिसे देखकर राजू खुशी से झूम उठता है। इतना सारा धन महाराज, इसका मतलब अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। हाँ राजू, और बस इतना ही नहीं, आज से तुम मेरे महल में रहोगे अपने पूरे परिवार के साथ, और तुमको एक अहम पद भी दिया जाएगा। अब तुम्हारा पूरा जीवन सुख से गुजरेगा। उसके बाद राजू अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। फिर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी महल में रहने लगता है और राजा राजू की बहादुरी और ईमानदारी को देखकर राजू को मंत्री का पद दे देता है।